हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि कैफीन का एंडोरेंस एथलीट्स की परफॉर्मेंस के ऊपर क्या असर होता है। जब आप कैफीन लेते हैं तो क्या कैफीन एक एंडोरेंस एथलीट की परफॉर्मेंस को एनहेंस करता है या नहीं करता है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। कैफीन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि कॉफ़ी में पाया जाता है, टी में भी पाया जाता है। कुछ लोग अपनी एंडोरेंस एक्टिविटीज़ को एनहांस करने के लिए कैफीन का यूज़ करते हैं। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कैफीन है क्या। कैफीन का मॉलिक्यूल ये जाके आपके ब्रेन में अलर्ट रहने वाले रिसेप्टर्स जो हैं या ड्राउजी वाले रिसेप्टर्स जो हैं उनके साथ प्ले करता है। आपके पास कम एनर्जी है, आज आपकी मोस्टली एनर्जी यूज हो गई, तो क्या हो गया कि में एडेनोसिन जो है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो जैसे ही एडेनोसिन की क्वांटिटी बढ़ती है तो एडेनोसिन करता है कि ये जाके जो रिसेप्टर होता है उस पर जाके अटैच हो जाता है, अपने आपके रिसेप्टर्स को बोलता है कि अभी ये सिग्नल रिलीज करो कि यू आर टायर्ड। अब आप ये पूछ सकते हैं कि एडेनोसिन का और कैफीन का लेना देना क्या है। कि दोनों का मोलिकुलर स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। तो जब आप कैफीन लेते हैं तो कैफीन आपके उस रिसेप्टर को जाके ब्लॉक कर देता है जो कि आपको टायर्डनेस की फीलिंग देता है। तो जैसे ही आपका टायर्डनेस की फीलिंग देने वाला न्यूरोट्रांसमीटर ब्लॉक हो गया तो आपको वो टायर्डनेस की फीलिंग नहीं आई। तो टायर्डनेस की फीलिंग नहीं आएगी तो आप अलर्ट रहोगे। जैसे आप अलर्ट रहोगे तो आप अच्छे से फंक्शन कर पाओगे, आपकी ब्रेन अलर्ट रहेगी, शार्प रहोगे, फोकस्ड रहोगे, तो आप अच्छे से काम कर पाओगे। अब आते हैं कि इससे फ़ायदा क्या होता है। तो हम एक रेफरेंस में बात करते हैं एंडोरेंस एक्टिविटीज़, जिसमें डिफरेंट नंबर ऑफ एथलीट्स को कैफीन की क्वांटिटी दी गई और ये देखा गया कि उनका टाइम टू एग्जॉशन कितना बढ़ा या टाइम ट्रायल में वो कितना फास्ट दौड़े। तो जैसे मैंने बताया कि कैफीन आपके जाके टायर्डनेस वाले रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है, तो आपको सिग्नल नहीं मिलता है, तो आप मोस्टली अलर्ट रहते हो। ऐसे ही जैसे ही आपने लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग शुरू की या लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग शुरू की तो आपकी एनर्जी यूज होती है, एटीपी एनर्जी यूज हुई, एडेनोसिन की क्वांटिटी बढ़ी। एडेनोसिन की क्वांटिटी बढ़ेगी तो ये जो टायर्डनेस वाला रिसेप्टर्स ये सिग्नल भेजेगा कि यू आर टायर्ड। जब आप टायर्ड होगे तो आप स्लो हो जाओगे। लेकिन यदि आप कैफीन लेते हैं तो कैफीन मॉलिक्यूल आपके जाके उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगा, तो आपको टायर्डनेस की फीलिंग नहीं आएगी काफ़ी देर तक। तो जब वो आपको फीलिंग डिले हो जाएगी तो दो चीज़ें होंगी, आपका टाइम टू एग्जॉशन बढ़ जाएगा या आपको टायर्डनेस फील नहीं होगी। तो कैफीन की ये फायदे साइंटिफिक लिटरेचर में पाए गए हैं। एक रिव्यू है 2023 में, उसमें बताया गया कि यदि आप 6 मिलीग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट कैफीन लेते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस 2 से लेकर 4% तक इम्प्रूव हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई 70 किलोग्राम का आदमी है या औरत है तो वो अप्रोक्सीमेटली 350 टू 400 मिलीग्राम्स ऑफ कैफीन कंज्यूम करता है करती है ड्यूरिंग लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग या लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग। तो आपकी परफॉर्मेंस 2 से लेके 4% तक इम्प्रूव हो जाती है। तो ये है जनरल गाइडलाइन जो कि रिसर्च में पाई गई है। लेकिन कुछ लोगों को कैफीन सूट नहीं होती, तो मेन रिकमेंडेशन कैफीन के बारे में ये रहेगी कि आप कैफीन 1 से लेके 3 मिलीग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट शुरू करें। इसका मतलब ये होगा कि यदि आप लेट्स से 70 किलोग्राम्स के हैं तो आप 200 मिलीग्राम से शुरू करें और उसकी क्वांटिटी इंक्रीज करते रहे अप टू 9 मिलीग्राम्स पर किलोग्राम। 9 इज एक्सट्रीम केस, बट कुछ स्टडीज में पाया गया कि कुछ लोग टॉलरेट कर लेते हैं। मैं फिर से ये बताना चाहता हूँ कि कैफीन कोई ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है जिससे आपको एनर्जी मिलती है, बट ये सिंपली जाके आपके एक रिसेप्टर को जो टायर्डनेस सिग्नल्स देता है, जो रिसेप्टर आपके ब्रेन में, उसको जाके ब्लॉक कर देता है कैफीन। और जब वो ब्लॉक कर देता है तो आपको टायर्डनेस की फीलिंग नहीं आती, ड्राउजी की फीलिंग नहीं आती, एग्जॉशन की फीलिंग नहीं आती, या कि वो डिले हो जाती है। यदि ऐसा होता है तो आप फास्टर बाइकिंग कर सकते हो, तेज रनिंग कर सकते हो, तेज स्विमिंग कर सकते हो। 2004 से पहले कैफीन एक्चुअली वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के थ्रू बैन था ये, क्योंकि परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स में आता था तो वर्ल्ड ने इसको बैन कर रखा था। लेकिन 2004 के बाद इसके ऊपर कोई बैन नहीं है। तो आज मैं इस वीडियो के थ्रू यही बताना चाह रहा था कि कैफीन का फंक्शन क्या है और कैफीन के बारे में कौन कौन सी रिसर्च की गई है और किस क्वांटिटी में रिकमेंडेशन है। जो मैंने आज बताया 4 मिलीग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट और अप्रोक्सीमेटली 3 to 400 मिलीग्राम्स पर डे प्री एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज। लेट्स से आपकी एंडोरेंस एक्टिविटी मॉर्निंग में है तो आप कैफीन को मॉर्निंग में एक्टिविटी से पहले और ड्यूरिंग द एक्टिविटी ले सकते हैं, लेकिन आफ्टरनून के बाद इसको लेना रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि टायर्डनेस की फीलिंग को कम कर देता है, तो आपको सोने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए कॉफ़ी रिकमेंडेड है एंडोरेंस एक्टिविटीज़ के लिए, लेकिन रात में नहीं है या आफ्टरनून में ये रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ 7 घंटे तक आपके शरीर में हाफ रहती है। तो यदि आप 3 या 4 बजे शाम को कॉफ़ी पीते हैं या चाय पीते हैं
कई लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि वो सो नहीं पाते। तो इस चीज़ का हमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि कैफ़ीन कितना लेना है और किस टाइम लेना है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और मॉलिक्यूल के ऊपर बनाऊंगा जिसके बारे में काफ़ी डिस्कशन है मार्केट में, जैसे कि कैरेटीन है, एल-कार्टिनिन है, एल-सिट्रुलिन मैलेट है, माल्टोडेक्स्ट्रिन है, या और डिफरेंट टाइप के सप्लीमेंट्स आते हैं या प्रोटीन आती है या अमीनो एसिड्स आते हैं। तो उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा कि उनका फंक्शन क्या है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।